नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 8 के विषय स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता और पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रस्तुति में अलग से प्रश्न भी समाहित किए गए हैं। ऐसा इसलिए है कि इस विषय के संबंध में आपकी और अच्छी समझ बन जाए और परीक्षा में आप उसका उपयोग कर सकें। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की असंगति दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए। शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना। बी। शरीर का भार बढ़ाना। सी। केवल ऊर्जा देना। डी। रोगी को ठीक करना। अपना उत्तर चुन लें। उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए। शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना। प्रश्न 2। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? ए। विटामिन। बी। खनिज। सी। कार्बोहाइड्रेट। डी। जल। अपना उत्तर जल्द चुनें। अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी। कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 3। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ए। रतौंधी। बी। स्कर्वी। सी। क्वाशियोरकर। डी। एनीमिया। अपना उत्तर तय कर लें। उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी। क्वाशियोरकर। प्रश्न 4। वसा का प्रमुख कार्य क्या है? ए। रक्त निर्माण। बी। शरीर को गर्मी प्रदान करना। सी। पाचन में सहायता। डी। हड्डियों को मजबूत बनाना। अपना उत्तर निश्चित करें। उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी। शरीर को गर्मी प्रदान करना। प्रश्न 5। वितरण स्तर पर नमक में आयोडीन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? ए। 5 ppm। बी। 10 ppm। सी। 15 ppm। डी। 30 ppm। उत्तर है सी। 15 ppm। प्रश्न 6। जहां सूची 1 में खनिज यानी सूक्ष्म पोषक तत्व लिखे हैं, वहीं दूसरी सूची में इन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग या लक्षण लिखे हैं। आपको सही चुनाव कर सही कूट का मिलान करना है। हाँ, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप चिंता ना करें। जी हाँ, अभी समय है, आराम से सुमेलित कर लीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा और समय दे देता हूं। अब कृपया अपना जवाब चुन लें। जी, इस सवाल का सही कूट मिलान विकल्प है ए। 1 सी। 2 डी। 3 ए। 4 ई। 5 बी। अब आइए नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7। पोषण और बीमारी के संबंध में सही कथन कौन सा है? ए। अच्छा पोषण रोग बढ़ाता है। बी। पोषण का बीमारी से कोई संबंध नहीं। सी। कुपोषण रोगों की संभावना बढ़ाता है। डी। केवल दवाएं ही रोग रोकती हैं। अपना उत्तर जल्द चुनें। अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी। कुपोषण रोगों की संभावना बढ़ाता है। प्रश्न 8। भारत में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कारण क्या है? ए। भोजन के साथ चाय पीना। बी। केवल शाकाहारी भोजन लेना। सी। रोज गेहूं खाना। डी। रोज चावल खाना। अपना उत्तर तय कर लें। उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए। भोजन के साथ चाय पीना। प्रश्न 9। एएनएम के लिए पोषण का ज्ञान सीखने का महत्व क्या है? ए। पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझना। बी। जंक फूड को समझना। सी। विभिन्न प्रकार के जंक फूड की सूची बनाना। डी। पोषण को विभिन्न दवाओं से बदलना। अपना उत्तर निश्चित करें। उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है ए। पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझना। प्रश्न 10। वे अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए। आवश्यक अमीनो एसिड। बी। गैर आवश्यक अमीनो एसिड। सी। अतिरिक्त अमीनो एसिड। डी। परिधीय अमीनो एसिड। अपना उत्तर जल्द चुनें। अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी। गैर आवश्यक अमीनो एसिड। प्रश्न 11। आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असंतुलन से उत्पन्न रोगात्मक स्थिति को क्या कहते हैं? ए। अल्प पोषण। बी।
अतिपोषण, सी असंतुलित पोषण, डी विशिष्ट कमी। अपना उत्तर चुन लें, उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी असंतुलित पोषण। प्रश्न 12, फूड फोर्टिफिकेशन से क्या तात्पर्य है? ए भोजन की मात्रा बढ़ाना, बी भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना, सी भोजन पकाने की विधि बदलना, डी केवल पूरक आहार देना। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है बी भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना। प्रश्न 13, गर्भवती महिलाएं और किशोरियां वर्ग को किस प्रकार के खाद्य पदार्थ लाभ पहुंचाते हैं? ए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, बी आयरन फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, सी विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ, डी ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। अपना उत्तर तय कर लें, उत्तर की पुनः जांच करें। जी सही विकल्प है बी आयरन फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। प्रश्न 14, अत्यधिक फोर्टिफिकेशन से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ए पोषक तत्वों की कमी, बी विषाक्तता का जोखिम, सी संक्रमण बढ़ना, डी ऊर्जा की कमी। अपना उत्तर निश्चित करें, उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हां, सही विकल्प है बी विषाक्तता का जोखिम। प्रश्न 15, भारत में डबल फोर्टिफाइड नमक में कौन से पोषक तत्व होते हैं? ए आयोडीन और कैल्शियम, बी आयोडीन और आयरन, सी आयरन और जिंक, डी फॉलिक एसिड और आयरन। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही। प्रश्न 16, पोषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवारक उपाय क्यों माना जाता है? ए ये केवल रोग का उपचार करता है, बी ये रोगों की जड़ पर कार्य करता है, सी ये केवल बच्चों तक सीमित है, डी ये केवल योजनाओं तक सीमित है। अपना उत्तर चुन लें, उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी ये रोगों की जड़ पर कार्य करता है। प्रश्न 17, लंबे समय तक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सबसे गंभीर प्रभाव किस पर पड़ता है? ए त्वचा की बनावट पर, बी तंत्रिका तंत्र पर, सी शारीरिक एवं मानसिक विकास पर, डी केवल शरीर के भार पर। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है सी शारीरिक एवं मानसिक विकास पर। प्रश्न 18, लौह तत्व की कमी से एनीमिया होने पर शरीर में किसकी मात्रा घटती है? ए श्वेत रक्त कण, बी प्लेटलेट्स, सी हीमोग्लोबिन, डी प्लाज्मा। अपना उत्तर तय कर लें, उत्तर की पुनः जांच करें। जी सही विकल्प है सी हीमोग्लोबिन। प्रश्न 19, विटामिन सी की कमी से संक्रमण बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ए ऊर्जा की कमी, बी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, सी पाचन विकार, डी हार्मोन असंतुलन। अपना उत्तर निश्चित करें, उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हां, सही विकल्प है बी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। प्रश्न 20, कुपोषण और संक्रमण के बीच संबंध कैसा होता है? ए स्वतंत्र संबंध, बी एक दूसरे को कम करने वाला, सी एक दूसरे को बढ़ाने वाला, डी अस्थायी संबंध। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है सी एक दूसरे को बढ़ाने वाला। प्रश्न 21, आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा किस ग्रंथि से संबंधित है? ए पिट्यूटरी, बी थायरॉइड, सी एड्रीनल, डी अग्नाशय। अपना उत्तर चुन लें, उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी थायरॉइड। प्रश्न 22, विटामिन ए की कमी से बच्चों में मृत्यु दर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ए आंखों की कमजोरी, बी बार बार संक्रमण होना, सी वजन कम होना, डी हड्डियों का कमजोर होना। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है बी बार बार संक्रमण होना। प्रश्न 23, वसा में घुलनशील विटामिनों की अधिक मात्रा लेने से क्या समस्या हो सकती है? ए तुरंत कमी, बी विषाक्तता, सी ऊर्जा की कमी, डी पाचन रुकना। अपना उत्तर तय कर लें, उत्तर की पुनः जांच करें। जी सही विकल्प है बी विषाक्तता। प्रश्न 24, गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की कमी से शिशु में कौन सी समस्या हो सकती है? ए दृष्टि दोष,
बी तंत्रिका नलिका दोष, सी दांतों की कमजोरी, डी त्वचा रोग। अपना उत्तर निश्चित करें, उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी तंत्रिका नलिका दोष। प्रश्न 25। कुपोषित व्यक्ति में घाव देर से भरने का मुख्य कारण क्या है? ए विटामिन ए की अधिकता, बी प्रोटीन की कमी, सी जल की अधिकता, डी कार्बोहाइड्रेट की कमी। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी प्रोटीन की कमी। प्रश्न 26। पोषण की कमी से सबसे पहले किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रभावित होती है? ए प्राकृतिक प्रतिरक्षा, बी कोशिकीय प्रतिरक्षा, सी ह्यूमरल प्रतिरक्षा, डी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अपना उत्तर चुन लें, उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी कोशिकीय प्रतिरक्षा। प्रश्न 27। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में समानता किसकी कमी से होती है? ए कैल्शियम और विटामिन डी, बी प्रोटीन, सी आयरन, डी आयोडीन। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ए कैल्शियम और विटामिन डी। प्रश्न 28। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों में हड्डियों से संबंधित कौन सी समस्या सामान्य रूप से पाई जाती है? ए हड्डियों का कठोर हो जाना, बी हड्डियों का नर्म हो जाना, सी हड्डियों का अत्यधिक मोटा हो जाना, डी हड्डियों का टूटना असंभव होना। अपना उत्तर तय कर लें, उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी हड्डियों का नर्म हो जाना। प्रश्न 29। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों की रोकथाम में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय समान रूप से प्रभावी है? ए आयरन सप्लीमेंट, बी आयोडीन युक्त नमक, सी विटामिन डी युक्त आहार एवं सूर्य प्रकाश, डी केवल प्रोटीन युक्त आहार। अपना उत्तर निश्चित करें, उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है सी विटामिन डी युक्त आहार एवं सूर्य प्रकाश। प्रश्न 30। लंबे समय तक असंतुलित आहार लेने से कौन सा असंक्रामक रोग हो सकता है? ए हैजा, बी टाइफाइड, सी मधुमेह, डी मलेरिया। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी मधुमेह। प्रश्न 31। वृद्धावस्था में पोषण की कमी का प्रमुख कारण क्या होता है? ए अधिक कार्य, बी कम भूख और अवशोषण में कमी, सी अधिक खेल, डी अधिक ऊर्जा आवश्यकता। अपना उत्तर चुन लें, उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी कम भूख और अवशोषण में कमी। प्रश्न 32 में जहां सूची 1 में तत्व की कमी लिखी हुई है, वहीं दूसरी सूची में इन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले अनीमिया का प्रकार लिखे हुए हैं। आपको सही चुनाव कर सही कूट का मिलान करना है। हाँ, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप चिंता ना करें। जी हाँ, अभी समय है, आराम से सुमेलित कर लीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा समय और दे देता हूं। अब कृपया अपना जवाब चुन लें। जी, इस सवाल का सही कूट मिलान विकल्प है बी 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। अब आइए नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 33। विटामिन बी 12 की कमी से मुख्य रूप से कौन सा अनीमिया होता है? ए पर्नीशियस अनीमिया, बी आयरन कमी अनीमिया, सी फॉलिक एसिड कमी अनीमिया, डी थैलेसीमिया। अपना उत्तर तय कर लें, उत्तर की पुनः जांच कर लें। जी, सही विकल्प है ए पर्नीशियस अनीमिया। प्रश्न 34। प्रोटीन की कमी से शरीर में सबसे पहले कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? ए बाल झड़ना, बी मांसपेशियों का क्षय, सी त्वचा काली होना, डी मोटापा। अपना उत्तर निश्चित करें, उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी मांसपेशियों का क्षय। प्रश्न 35। कुपोषण के कारण बच्चों में सीखने की क्षमता क्यों घटती है? ए ऊर्जा अधिक होने से, बी मस्तिष्क विकास प्रभावित होने से, सी खेलकूद की कमी से, डी सामाजिक कारणों से। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी मस्तिष्क विकास प्रभावित होने से। प्रश्न 36। पोषण की कमी और टीकाकरण के संबंध में सही कथन कौन सा है? ए कुपोषण से टीकों का प्रभाव कम हो सकता है, बी टीकाकरण से पोषण सुधरता है, सी दोनों का कोई संबंध नहीं, डी केवल वयस्कों में प्रभाव पड़ता है। अपना उत्तर चुन लें, उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए कुपोषण से टीकों का प्रभाव कम हो सकता है। प्रश्न 37। हिडन हंगर शब्द का प्रयोग किस स्थिति के लिए किया जाता है? ए भोजन की अत्यधिक कमी, बी केवल कैलोरी की कमी, सी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, डी मोटापा। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।
प्रश्न 38 में जहां सूची 1 में वर्गीकरण या पद्धति लिखी हुई है, वहीं दूसरी सूची में इन्हीं वर्गीकरण के अनुसार कुपोषण के निर्धारण का आधार लिखे हुए हैं। आपको सही चुनाव कर सही कूट का मिलान करना है। हाँ, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप चिंता ना करें। जी हाँ, अभी समय है, आराम से सुमेलित कर लीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा समय और दे देता हूं। अब कृपया अपना जवाब चुन लें। जी, इस सवाल का सही कूट मिलान विकल्प है सी। तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 39 भारत में स्कूल बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करके उनके कुपोषण और पढ़ाई में सुधार करने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? ए. आंगनबाड़ी योजना, बी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सी. मध्याह्न भोजन योजना, डी. पोषण सहायक कार्यक्रम। अपना उत्तर निश्चित करें, उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है सी. मध्याह्न भोजन योजना। प्रश्न 40 वृद्धों के लिए पोषण सलाह में क्या सही है? ए. कैलोरी कम परंतु पोषक तत्व अधिक, बी. कैलोरी और प्रोटीन दोनों अधिक, सी. केवल तरल आहार, डी. कोई विशेष सलाह नहीं। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ए. कैलोरी कम परंतु पोषक तत्व अधिक। प्रश्न 41 विटामिन ए की प्रोफिलैक्सिस डोज बच्चे को कितनी आयु में दी जाती है? ए. 6 महीने से शुरू कर हर 6 महीने में, बी. 9 महीने से शुरू कर हर 6 महीने में, सी. 1 वर्ष से शुरू कर साल में एक बार, डी. जन्म से ही। अपना उत्तर चुन लें, उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है बी. 9 महीने से शुरू कर हर 6 महीने में। प्रश्न 42 मरासमस से पीड़ित बच्चे की शारीरिक बनावट सामान्यतः कैसी दिखाई देती है? ए. चेहरे पर सूजन के साथ गोल चेहरा, बी. वृद्ध व्यक्ति या बंदर जैसा चेहरा, सी. बढ़ा हुआ यकृत, डी. सामान्य त्वचा और बाल। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी. वृद्ध व्यक्ति या बंदर जैसा चेहरा। प्रश्न 43 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्वाशियोरकर में पाई जाती है परंतु मरासमस में सामान्यतः नहीं? ए. मांसपेशियों का क्षय, बी. शरीर में सूजन, सी. विकास में रुकावट, डी. त्वचा के नीचे वसा की कमी। अपना उत्तर तय कर लें, उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी. शरीर में सूजन। प्रश्न 44 विटामिन ए की कमी से आंखों में दिखाई देने वाला प्रारंभिक विशिष्ट लक्षण कौन सा है? ए. बिटौट धब्बे, बी. आंखों में लालिमा, सी. मोतियाबिंद, डी. नेत्र श्लेष्महा संक्रमण। अपना उत्तर निश्चित करें, उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है ए. बिटौट धब्बे। प्रश्न 45 क्वाशियोरकर में बालों में दिखाई देने वाला विशिष्ट परिवर्तन क्या कहलाता है? ए. बालों का सामान्य रहना, बी. ध्वज चिन्ह फ्लैग साइन, सी. बालों का अधिक चमकदार होना, डी. बालों की तीव्र वृद्धि। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी. ध्वज चिन्ह फ्लैग साइन। प्रश्न 46 मरासमस की एक प्रमुख पहचान क्या है? ए. पूरे शरीर में सूजन, बी. सूजन का अभाव, सी. चेहरे तक सीमित सूजन, डी. पैरों तक सीमित सूजन। अपना उत्तर चुन लें, उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है बी. सूजन का अभाव। प्रश्न 47 प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? ए. पोषक तत्वों की गोलियां, बी. संतुलित आहार और संक्रमण पर नियंत्रण, सी. टीकाकरण, डी. स्वास्थ्य शिक्षा। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी. संतुलित आहार और संक्रमण पर नियंत्रण। प्रश्न 48 फ्लोरोसिस रोग किस तत्व की अधिक मात्रा से होता है? ए. आयोडीन, बी. फ्लोराइड, सी. आयरन, डी. कैल्शियम। अपना उत्तर तय कर लें, उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी. फ्लोराइड। प्रश्न 49 लेथिरिज्म रोग किससे संबंधित है? ए. प्रोटीन की अधिकता से, बी. आयोडीन की कमी से, सी. विटामिन ए की कमी से, डी. केसरी दाल में पाए जाने वाले विषैले तत्व से। अपना उत्तर निश्चित करें, उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी. केसरी दाल में पाए जाने वाले विषैले तत्व से। प्रश्न 50 बच्चों की वृद्धि पर निगरानी रखने के लिए सबसे उपयुक्त संकेतक कौन सा है? ए. आयु के अनुसार वजन, बी. आयु के अनुसार ऊंचाई, सी. मध्य भुजा परिधि, डी. सिर की परिधि। अपना उत्तर जल्द चुनें, अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ए. आयु के अनुसार वजन।
दोस्तों, आप सभी कोशिश करिए कि टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि कठिन प्रश्नों की तरफ बिल्कुल मत भागिए। किसी भी पद पर सिलेक्शन सामान्य प्रश्नों में त्रुटि न करने से ही होता है। मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।